बचाओ संविधान बचाओ, केंद्र सरकार नाजरीन, भारत में मोदी सरकार ने मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी है। हिंदू इंतहा पसंदों ने इंडिया में रहने का फार्मूला बना दिया है कि अगर आप हिंदू नहीं तो फिर महफूज भी नहीं रह सकते। मोदी सरकार ने पहले ही मुसलमानों का न सिर्फ मुआशी कत्लेआम किया है बल्कि उनके बुनियादी हुकूक तक सलब कर लिए हैं और अब मुसलमानों से उनकी इबादत गाहें हथियाने के लिए वक्फे इमलाक बिल की नई तलवार लटका दी है। इस नए कानून के तहत मोदी सरकार जब चाहे मुसलमानों को किसी भी मस्जिद, खानका, दरगाह, मज़ार, इमाम बारगाह या मदरसे को न सिर्फ तहवील में ले सकती है बल्कि ज़िला का कलेक्टर उस अराजी को किसी भी खानदान को मुंतकिल कर सकता है और उसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं की जा सकेगी। नाम निहाद इस्लाहात के नाम पर उस नए बिल ने हिंदुस्तान में तनाज़े खड़ा कर दिया है। तमाम मुस्लिम तंजीमें, चाहे वो सुन्नी हो या शिया, बरेलवी हो या देवबंदी या सल्फी, सब के सब एक पेज पर एक साथ खड़े होकर इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस समेत हिंदुस्तान की बड़ी अपोजिशन जमातें भी इस एहतजाज में मुसलमानों की हिमायत कर रही हैं। राहुल गांधी ने तो लोकसभा में यहाँ तक कह दिया, आज मुसलमानों की बारी है तो कल को ये बिल किसी और अक़लियत के खिलाफ भी लाया जा सकता है। न जाने मोदी सरकार किसके एजेंडे पर भारत का सेकुलर तशख़्ख़ुस दागदार करने पर तुली हुई है। मोदी सरकार ने मुसलमानों की इस एहतजाज को पाकिस्तान और ISI कारस्तानी करार देते हुए एहतजाज की क़ियादत करने वाले लीडरों को पाकिस्तान जाने का ताना दे दिया है। मोदी का गोदी मीडिया भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में पेश है। भारत में बसने वाले मुसलमानों को भी अब एहसास हो रहा है कि 75 साल पहले कायदे आज़म जो कहते थे वो बिल्कुल दुरुस्त था। हम कितने ही साल हिंदुओं के साथ रह लें, वो कभी हमें अपना नहीं मानेंगे। दोस्तों, कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इतलात हैं कि अमेरिका ने अपने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को जनूबी कोरिया से मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। अमेरिका ने ये मिसाइल जनूबी कोरिया को शुमाली कोरिया की जारहियत से बचाने के लिए नस्ब किए थे, लेकिन अब इनकी मशरक़ वस्ता मुंतकिली एक नई जंग के आगाज़ का इशारा है। ईरान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अमेरिका को खबरदार किया है, हर गुस्ताखी का भरपूर जवाब देंगे और ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रेड अलर्ट कर दिया है। ये इतलात भी हैं कि ईरानी फ़िज़ाइया को हिदायत जारी की गई है कि किसी भी मशकूक तैयारे या ड्रोन को देखते ही मिसाइल फायर कर दिए जाएं। इस वक्त दोनों मुल्कों में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पर तोल रहा है तो दूसरी जानिब यमन के हुसी अंकल साम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। हुसियों ने एक बार फिर बहरे अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ और अब अमेरिका क्या करने जा रहा है, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहले कुछ जिक्र करते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ वार की। चीन ने ऐसा करारा जवाब दिया कि अमेरिका में करोड़ों लखपति कखपति बन गए जबकि अरबपति कंगाल हो गए हैं। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज समेत बड़ी मार्केटों का बट्टा बैठ गया है। बड़े बड़े सरमायाकार और सनतकार सड़कों पर आ गए। इस वक्त पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और उनके हवारियों को कोस रहा है कि उनकी अना, जिद, हमाकत और बेवकूफ़ी की वजह से अमरीकी मुईशत धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ी है। चीन ने ऐलान किया है कि रवां माह 10 तारीख से अमरीकी मसनूआत पर इजाफी 34% टैक्स लगाया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर टैरिफ का नफाज आलमी तिजारती असूलों के खिलाफ है। चीन ने ट्रंप को चारों तरफ से घेरने का मंसूबा बनाया है। एक तरफ चीन ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिया तो वहीं चाइना ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाज़ा खटखटा दिया, अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ जब ट्रंप की जानिब से टैरिफ लगाया गया था उस वक्त भी चीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों की मंडियों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन चीन के रिएक्शन ने तो अमरीकी मार्केटों का बट्टा बिठा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि चीन के जवाबी टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रद्द अमल में कहा चीन ने गलत कदम उठाया। दरअसल चीन घबरा गया है क्योंकि वो उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब बंदा इससे पूछे कि उसे सुपर पावर मुल्क का सदर कैसे बना दिया गया, क्योंकि एक तरफ दो आलमी ताकतों में तिजारती जंग छिड़ी हुई है और ट्रंप का मुसखरापन ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में इस वक्त सरमायाकार तबके के 14 बल्कि 114 तबक रोशन हो चुके हैं। नाजरीन, अमेरिका ने जनूबी कोरिया से एडवांस पेट्रियट मिसाइल बैटरियों को मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मिसाइल यमन में हुसियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, इसलिए मशरक़ वस्ता मुंतकिल किए गए हैं। लेकिन हकीकत ये है, अमेरिका ने ये कदम ईरान पर हमले की तैयारियों के पेश नज़र उठाया।
जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और कोरिया ने पिछले महीने इन पेट्रियट मिसाइल बैटरियों की जुज़वी तैनाती का मुआहदा किया था, जिसके तहत पहली बार अमेरिकी फौजी असासों को जनूबी कोरिया से बाहर किसी ऑपरेशनल इलाके में मुंतकिल करने पर इत्तफाक किया गया था। अमेरिका के इस इक़दाम पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब की एयर स्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादा और एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स के कमांडर ब्रिगेडियर अली रजा सबाही ने खलीज फारिस के मुख्तलिफ एयर डिफेंस जोन और जजीरों का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ब्रिगेडियर सबाही ने कहा, हमारे मुल्क का अमन सुकून हमारे जानबाजों की गैरत और महारत का मरहून मिन्नत है। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स की तैयारी आला तरीन सतह पर है, जिससे हमारे दुश्मन वाकिफ हैं, और यही वजह है कि दुश्मन किसी भी किस्म की जारहाना हमाकत की जुर्रत नहीं कर रहे। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की भड़कें और तड़ियां तो लगाई जा रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका हमले की गलती करेगा, क्योंकि ईरान पर हमले के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा यकजुबान है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके अमरीकी धमकियों पर बात की। सऊदी मीडिया का फिलहाल ये कहना है कि इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन जाहिर है जब दो लीडर्स के दरमियान बातचीत होती है तो उसमें तमाम अमूर ही डिस्कस किए जाते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका की जानिब से हमले का खतरा मंडला रहा हो तो यकीनी तौर पर ईरान ने सऊदी अरब से मदद मांगी होगी। वैसे भी ईरान पर हमले की सूरत में रूस और चीन की मुकम्मल सपोर्ट उसे हासिल होगी, और यही वजह अमेरिका को अब तक हमले से बाज रखे हुए है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ सींग फंसाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब यमन के हूसी वाशिंगटन के लिए मुसलसल दर्द-ए-सर बने हुए हैं। हूसी ग्रुप ने एक बार फिर बहरे अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ आने वाले बहरी जहाज़ों पर हमला किया। हूसी तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि यमन की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। दोस्तों, हूसियों की जानिब से पिछले 24 घंटों में दूसरी बार अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला किया गया। इस बार ये हमला इस कदर शदीद था कि कई घंटों तक अमरीकी जहाज़ से धुआं उठता रहा। याहिया सरी ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने अमरीका के 2 फ़िज़ाई हमलों को भी नाकाम बनाया। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं भारत में पास किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल का, जो इंडिया की लोकसभा के बाद राज्य सभा यानी ईवान बाला से भी मंजूर कर लिया गया। ये बिल दरअसल बीजेपी की हिंदू इंतहा पसंदों की कारस्तानी है। इसके जरिए वो मुसलमानों के पास मौजूद अरबों रुपए की कीमती अराजी हथियाना चाहते हैं। दरअसल भारत में मुगलों के दौर से ही मुख्तलिफ मज़ारों, खानकाहों, मस्जिदों, इमाम बारगाहों को रियासती सरपरस्ती हासिल रहती थी, और वहाँ के अखराजात वगैरह के लिए कई मील अराजी वक्फ कर दी जाती थी। इस अराजी या प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदन से इन मस्जिदों, मज़ारों, खानकाहों में लंगर और दूसरे अखराजात पूरे किए जाते हैं। मुगलों के बाद ब्रिटिश दौर में मुख्तलिफ रियासतों और राजों महाराजों ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। तकसीम के बाद ये मामला जारी रहा, लेकिन इसमें यह फ़र्क आ गया कि इसके बाद चूँकि रियासतें ख़त्म कर दी गई थी, लिहाजा साहिब हैसियत लोग अपनी तरफ से अराजी और ज़मीनें अतिया करते थे। अब हिंदू तवा के पैरोकारों की नज़रें इन ज़मीनों पर लगी हुई हैं और वो चाहते हैं कि अरबों रुपए की ये अराजी बटोर ली जाए। पहले इस काम के लिए वक्फ बोर्ड कायम किया था, जिसमें वक्फ कमिश्नर के नीचे मुसलमानों पर मुश्तमिल बोर्ड था, लेकिन अब नए बिल के तहत ये सारा इख्तियार कलेक्टर को मुंतकिल कर दिया गया है कि वो जिसे चाहे ये अराजी या ज़मीन मुंतकिल कर दे। इस तरह मोदी सरकार ने यह दरवाज़ा खोल दिया है कि वो मुसलमानों की ज़मीनें धड़ाधड़ हिंदुओं को मुंतकिल कर दे। इस बिल के खिलाफ भारत के तमाम फ़िरक़ों के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। शहर शहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। इंडिया की कांग्रेस समेत सारी अपोजिशन मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज में शामिल है, लेकिन बीजेपी ने इस एहतजाज को भी पाकिस्तान की कारस्तानी करार दे रही है। मोदी के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एहतजाज करने वालों को बिलवास्ता पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया है। लोकसभा में खिताब के दौरान अमित शाह ने कहा, ये तमाम एहतजाज करने वाले किसी की लाइन पर चल रहे हैं। हालांकि ये भारत में बसने वाले मुसलमानों की बका का मसला है, लेकिन मोदी सरकार ने उसे भी पाकिस्तान के सर थोंपने की नाकाम कोशिश की है। अब देखते हैं कि मुसलमानों का एहतजाज रंग लाता है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस बिल के बाद भारत में मोदी के खिलाफ ऐसी मुहिम ज़रूर शुरू हो गई है जो आगे चलकर बीजेपी राज के खात्मे पर ही ख़त्म होगी।